हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे छात्रों के लिए अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे रेलवे ने आरआरबी टेक्नीशियन की नई भर्ती की नोटिस जारी कर दी है। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों यहाँ पे नोटिस पब्लिश कर दिए गए हैं और एएलपी की भर्ती के बाद ये दोस्तों दूसरी भर्ती है जिसकी नोटिस रेलवे ने ऑफिशियली पब्लिश कर दी है। तो आइए इसके बारे में A to Z जानकारी लेते हैं, पूरी अपडेट देखते हैं और आखिर जानने की कोशिश करें कि कितनी वैकेंसी आ सकती है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट इसके कितने हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए दोस्तों काफी अच्छा अवसर है। जनवरी एंड में दोस्तों 30 और 31 जनवरी के डेट में काफी भारी डिस्काउंट यहां पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो पे है। मात्र आप लोग 269 रुपीज में ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। देखिए, एलपी की भर्ती आ गई, टेक्नीशियन की भी नोटिस अभी आ चुकी है फ्रेंड्स। अपकमिंग भर्तियां यहाँ पे है, एसएससी, इसके बाद यहाँ पे बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, लगभग सभी के मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से बाई कर लीजिएगा। जरूर इस ऑफर को फायदा उठा लीजिएगा। और यहाँ पे एवरी आवर दोस्तों एक लकी विनर को एक मोबाइल फोन भी जीतने का मौका मिल सकता है इस अवसर पे। तो दोस्तों आप लोग को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आरआरबी भोपाल जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और सबसे पहले टेक्नीशियन भर्ती की नई अपडेट दोस्तों आरआरबी भोपाल जोन की वेबसाइट पे आ चुकी है। नोटिस 29/1/2024, एडवांस नोटिस रिगार्डिंग CEN फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस इन इंडियन रेलवेज। तो ये रही ऑफिशियल नोटिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। देखिए, एडवांस नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस इन इंडियन रेलवे। यानी दोस्तों टेक्नीशियंस की भर्ती जो आने वाली है उसके रिगार्डिंग एडवांस नोटिस अभी जारी करके ये लोग क्लैरिफाई कर दिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाले कि जल्द ही आपकी फुल नोटिफिकेशन है जो कि टेक्नीशियन भर्ती की जारी करवा दी जाएंगी। अभी जो शॉर्ट नोटिस है ये तो क्लैरिफिकेशन अब हो गया कि टेक्नीशियन की भर्ती दोस्तों कंफर्म अब आ जानी है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस है। डियर कैंडिडेट, सारे के सारे जो छात्र हैं उनके लिए बोले जा रहे हैं, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRBs हैव रिसेंटली रिलीज्ड द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 1/2024 ऑन द 20th जनवरी 2024। जैसे कि बोल रहे हैं कि रेलवे ने सबसे पहला नोटिफिकेशन 1/2024 निकाला है 20 जनवरी के डेट में, जो कि यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का था। हालांकि पोस्ट बहुत कम दिए गए, 5696 पद ही दिए गए, लेकिन सबसे पहले तो LP की भर्ती आई। दिस नोटिफिकेशन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट अक्रॉस वेरियस रेलवे जोन। और ये जो नोटिफिकेशन था किसके लिए था, तो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के लिए था, जो कि ऑल इंडियन रेलवे जोन में ये भर्तियां निकाली गई। RRBs are currently in the process of finalizing the release of another centralized employment notification CEN number specially aimed at the recruitment of technicians। अब यहाँ पे यही बता दे रहे हैं कि RRB अब नई भर्ती का फाइनलाइजेशन कर रही है, जो कि दोस्तों नया सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस के टर्म में CEN के टर्म में आएगा, जो कि टेक्नीशियंस की भर्ती यहाँ पे हो गई। तो जैसा कि रेलवे वाले पहले से ही बोलते आ रहे थे फ्रेंड्स, फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसी समय भी बोले थे कि ALP का इस बार अलग वैकेंसी आएगा, टेक्नीशियन का अलग वैकेंसी आएगा, क्योंकि एलपी में साइको टेस्ट होता है और साइको टेस्ट होने के बाद टेक्नीशियन वाले छात्र को रुकना पड़ता था। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे छात्र एलिजिबल होते हैं, बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, ITI वाले, एक अप्रेंटिसशिप वाले, लेकिन टेक्नीशियन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ITI वाले एलिजिबल होते हैं। और अगर SNT वाला पोस्ट आता है तो 12th वाले एलिजिबल होते हैं बस। तो इसकी प्रोसेस कुछ अलग रहती है, इसकी अलग, इसीलिए इस बार से बिल्कुल अलग कर दिए हैं दोस्तों। ALP की नोटिफिकेशन अलग, तो टेक्नीशियन की भी अब देख रहे हो कि क्लियरली बता दिए कि अब अलग नोटिफिकेशन टेक्नीशियंस का आएगा। वी आर प्लानिंग टू रिलीज दिस नोटिफिकेशन सून। कब नोटिफिकेशन आ जाएगा फुल वाली, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्द ही प्लान कर रहे हैं कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जारी कर दें। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली मॉनिटर द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द RRBs फॉर टाइमली अपडेट एंड अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग दिस फोर्थ कमिंग नोटिफिकेशन। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहे, जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी वेबसाइट पे यहाँ पे जारी करवा दी जाएंगे टेक्नीशियन की नई भर्ती के बारे में। RRBs आर कमिटेड टू मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स
थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और ये भी दावा कर रही है कि रेलवे बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगी और प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी छात्र को मिलेगा रेलवे की भर्ती में। अब दोस्तों ये तो बोलना जरूरी ही है, क्योंकि एएलपी की वैकेंसी जो 5696 पद दिए हैं, इसमें इतना ज्यादा बवाल हुआ है कि यहाँ पे जो हाई लेवल की मीटिंग हुई उसमें भी ये सारी चीजें समझा रहे थे, टीचर्स को बताया गया कि छात्र को समझाइए, तो ये सारी चीजें छात्र को भी ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि इसका तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों, जब वैकेंसी अच्छी खासी दी जाएगी तो यहाँ पे छात्र बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट है फर्दर डिटेल्स इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, application procedures and important dates will be detailed in the official notification once it is released। और आगे की जो भी अदर इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहेंगी, वो सब कुछ आगे जो ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आएंगे उसमें रिलीज करवा दिए जाएंगे। चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डेट 29/1/2024। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों फाइनली यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है, शॉर्ट नोटिस आ चुकी है टेक्नीशियन भर्ती की कि जल्द ही फाइनल फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है भर्ती का आकलन करते हुए, वैकेंसी का आकलन करते हुए यहाँ पे निकाल दिए जाएंगे। तो ये तो क्लियरली इन्होंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों वैकेंसी के ऊपर कि आखिर सर कितनी वैकेंसी यहाँ पे आने की उम्मीद है, छात्र के ऐसे सवाल तो आएंगे ही आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा वैकेंसी की उम्मीद मैं नहीं करने बोलूंगा, क्योंकि देखिए 5696 पद निकले हैं एएलपी में। और ठीक है, 2018 में बात करें तो एएलपी प्लस टेक्नीशियन आई थी, जब यहाँ पे हाई पावर की कमेटी यहाँ पे गठन की गई दोस्तों, और जो यहाँ पे मीटिंग हुआ है हाई लेवल का मीटिंग सारे टीचर्स के समक्ष जो हुए, उसमें यही बोले गए कि एएलपी की हम लोग जो वैकेंसी है 2023 तक की वैकेंसी को हम लोग ले लिए थे। तो एएलपी के साथ साथ ही तो टेक्नीशियन की आई थी ना भर्ती 2018 में, तो एएलपी का जब ले लेंगे 2023 तक, तो क्या टेक्नीशियन में नहीं बोलेंगे कि टेक्नीशियन का भी हम लोग ले लिए थे? तो वैकेंसी बची कहां प्रीवियस में? तो जो वैकेंसी आएगी वो एएलपी का जैसे दिए हैं कि 2024 की आकलन करके दिए हैं, प्लस 2025 का कुछ आकलन करके दिए हैं एक्सपेक्टेड, तो ऐसे ही करके तो देने वाले हैं। तो टेक्नीशियन में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जो पोस्ट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का हो गया, फिटर का हो गया, वेल्डर का हो गया, डीजल मैकेनिक का हो गया, आरएसी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का हो गया, ब्लैक स्मिथ का हो गया, पेंटर का हो गया, पाइप फिटर का हो गया, प्लम्बर का हो गया, इसके बाद और सारी ट्रेड है फ्रेंड्स, काफी ट्रेड इसमें आती है, एसएनटी वाला पोस्ट हो गया, और भी कई तरह के मोटर मैकेनिक व्हीकल वाला एमएमवी हो गया। तो ये सारी चीज़ों में वैकेंसी निकलती है, तो कम ही वैकेंसी मुझे देखने को मिल रही है। हालांकि प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ा है दोस्तों इस भर्ती को लेकर के, इसको बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर और हर जगह पे इतनी मैटर अति हो चुकी है कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये लोग कुछ ना कुछ डिसाइड करें कि जो छात्र में रोष है एएलपी की कम वैकेंसी को देख करके, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा दे दें टेक्नीशियन में, ताकि छात्र का एक तरह से रोष भी ठंडा हो। लेकिन दोस्तों जैसे इनका तर्क था कि एएलपी का हम लोगों ने 2023 तक की वैकेंसी को ले लिया था, इसलिए हमारे पास 3000 वैकेंसी है, लेकिन बढ़ा करके 5696 दे रहे हैं, तो टेक्नीशियन का भी तो साथ में लिए थे। तो मुझे लग रहा है कि अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेक्नीशियन में भी कम ही पोस्ट आ सकते हैं। हालांकि पूरा का पूरा कितना पोस्ट आ सकता है मैं बता नहीं सकता अभी दोस्तों, क्योंकि ये लोग खुद ही जो इतने बड़े बड़े ऑफिशियल आए हुए थे उस समय भी पूछे गए मीटिंग में, 28 तारीख का डेट भी दोस्तों मीटिंग में पूछे गए थे कि कितना वैकेंसी दीजिएगा टेक्नीशियन में, तो ये लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसी का आकलन अभी चल रहा है, अभी हमारे पास डेटा नहीं है तो हम बता देते, तो अभी तो इनके पास ही पता नहीं है, तो हम लोग या फिर कोई टीचर कैसे बता सकते हैं? तो किसी पे अभी विश्वास करने लायक नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल अब विश्वास ही नहीं किसी पे कीजिए, कोई कितनी वैकेंसी या फिर बोलता है जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए या फिर शॉर्ट नोटिस फाइनली रेलवे की तरफ से आए तभी मानिए कि कितनी वैकेंसी आएगी। लेकिन अभी तक का जो निकल के आया है एएलपी का, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा वैकेंसी देखने को नहीं मिल सकती है दोस्तों, जैसे कि बहुत ज्यादा वैकेंसी का आकलन भी नहीं करेंगे लोग बहुत साल तक का, ठीक है, क्योंकि हर साल वैकेंसी देने की तैयारी में है। तो इस अकॉर्डिंग चले तो मुझे लगता है कि कम वैकेंसी देखने को मिलेगी। हालांकि ऑफिशियल अपडेट आएगा उसमें पता चलेगा कि किस किस ट्रेड का कितना कितना वैकेंसी है और क्या रिएक्शन रहते हैं छात्र के, वो तो फाइनल जो नोटिफिकेशन आएंगे उसी में पता चलेंगे। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि आखिर कौन कौन से छात्र हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन का मैंने बताया कि बहुत सारे ट्रेड होते हैं जिसमें वैकेंसी निकाली जाती है, तो हर ट्रेड का अलग अलग आईटीआई होता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन का अलग आईटीआई होता है, फिटर वाले अलग से आईटीआई करते हैं फिटर ट्रेड का, वेल्डर वाले अलग से करते हैं। तो जिस पोस्ट का निकलेगा उस पोस्ट पे वही 10th प्लस आईटीआई वाले छात्र हैं जो कि आवेदन करेंगे। अगर इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट निकला है तो यहाँ पे 10th प्लस आईटीआई जो कर रखे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे होता है, यानी कि आईटीआई वाले छात्र हैं वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। प्लस बात करते हैं कि अगर जो 12वीं पास है 10+2 उनके लिए क्या आएगा। तो देखिए एक पोस्ट आती है सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन की, तो इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास
10+2 पास रहते हैं वो एलिजिबल रहते हैं। हालांकि इस पोस्ट पे आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन दोस्तों इसकी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है क्योंकि 10+2 वाले एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ले आते हैं लोग, तो इसीलिए 10+2 वालों के लिए SNT वाली पोस्ट रहेंगी। ये भी देखने वाली बात हुई कि कितना पोस्ट यहाँ पे SNT का निकालते हैं क्योंकि 12वीं पास वाली होती है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले रेलवे में जो एक्ट अप्रेंटिसशिप के हैं उनके लिए भी सारा का सारा जो ट्रेड होता है आईटीआई वाला जो कर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो भी टेक्नीशियन में आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि नॉर्मल जो ग्रेजुएशन किए हैं वो छात्र यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं, जो नॉर्मल सिर्फ डिप्लोमा कर चुके हैं वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए, जो बीटेक कर चुके हैं वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए। सिर्फ बीटेक करने वाले जो 10+2 किए हैं वो SNT वाले पोस्ट पे आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, जो सिंपली 10th पास है वो भी एलिजिबल यहाँ पे नहीं होते हैं। तो आईटीआई वाले, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले और 10+2 वाले SNT वाले पोस्ट के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सब कुछ एलिजिबिलिटी और ये सब बता दिया, और बाकी फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो सब कुछ दोस्तों क्लियर हो जाएगा, कितनी वैकेंसी, क्या क्या चीजें, सब कुछ जोन वाइज यहां पे पता चल जाएंगे। तो अभी तो आपको क्लियर हो गया कि कई सारे छात्र जो डाउट में थे कि सर यहाँ पे रेलवे की तरफ से बस ऐसे ही बोला जा रहा है नहीं आएगी या फिर इस तरह से बोल रहे हैं, तो एक क्लियर कर दिया इन्होंने कि नोटिफिकेशन आने वाली है टेक्नीशियंस की, बिल्कुल अलग आएगी नोटिफिकेशन और अलग तरह से इसका एग्जाम लिया जाएगा जैसे ये लोग बोल रहे थे। ठीक है, इसके अभी देखिए आगे और सारी भर्तियां आएंगी, इसके बारे में भी जो मीटिंग हुई थी उसमें चर्चा किए गए थे। जूनियर इंजीनियर का ग्रुप डी NTPC का भी चर्चा किया गया कि उसका भी वैकेंसी का आकलन होगा, तो थोड़े दिन उसमें लग सकते हैं क्योंकि अभी उसकी भर्ती प्रक्रिया लगभग अंतिम होने के कगार पे है, तो या फिर वेटिंग कुछ क्लियर हो रहे हैं तो उसके बेसिस पे आगे नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे। तो फाइनली अपडेट है फ्रेंड्स टेक्नीशियन भर्ती को लेकर के, आपको क्या करना है इसके ऊपर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही भर्ती के रिगार्डिंग कोई अपडेट और जैसे ही यहाँ पे वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।